आज का जो क्लास है वो टाइप्स ऑफ एसेट्स के बारे में है। तो एसेट्स की जो क्लासिफिकेशन है ये मुख्तलिफ यानी तरीके से ये क्लासिफिकेशन की जाती है। एक क्लासिफिकेशन ये है कि करंट एसेट और नॉन करंट एसेट। करंट एसेट से क्या मर्द है और दूसरा है नॉन करंट एसेट। एक क्लासिफिकेशन ये है कि करंट एसेट है, फिक्स एसेट है, इंटेंजिबल एसेट है, फिक्टिशियस एसेट है और नॉन करंट एसेट है। ये जो दोनों क्लासिफिकेशन है, दोनों को यानी क्लियर करते हैं। तो देखें, पहला जो यानी जो टाइप है ये है करंट एसेट। तो करंट एसेट से क्या मुराद है? those assets वो assets which are converted into cash within 1 year। वो assets जो एक साल में हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उन एसेट को कहते हैं करंट एसेट। या फॉर एग्जांपल आर दोज एसेट्स वो एसेट्स विच आर कंज्यूम्ड विद इन 1 year, जो एक साल में यानी इस्तेमाल किए जाते हैं, कंज्यूम किए जाते हैं, तो उनको कहते हैं करंट एसेट। या आर कन्वर्टेड इनटू एक्सपेंसेस विद इन 1 year, या वो एसेट जो एक साल में हम एक्सपेंस में कन्वर्ट करते हैं, तो उन एसेट को कहते हैं करंट एसेट। अब यहाँ पर तरीके है, कैश है, कैश तो एग्जाम्पल है, कैश तो कैश है, बैंक है यानी जो हमारे पैसे जो बैंक अकाउंट में है, अकाउंट रिसीवेबल है यानी बिल रिसीवेबल है, कैश कैश है, बैंक से हम पैसे यानी एक पैसे हासिल करते हैं, अकाउंट रिसीवेबल से हम पैसे हासिल करते हैं, बिल रिसीवेबल से हम पैसे हासिल करते हैं, इन्वेंट्री से हम पैसे यानी सेल करते हैं तो हम पैसे हासिल करते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसिव, ये तो हम पैसे हासिल नहीं कर सकते, ये तो हम एडवांस में पेमेंट करते हैं। तो क्या मतलब है, यानी यहाँ पर ये आर दोज विच आर कंज्यूम्ड विद इन 1 year, यानी वो एसेट जो हम एडवांस में पेमेंट करते हैं, तो वो असासजात विच यानी कंज्यूम्ड विद इन 1 year आर कन्वर्टेड इनटू एक्सपेंसिव विद इन 1 year, सो दोज एसेट आर आल्सो कंसिडर एज करंट एसेट। तो प्रीपेड एक्सपेंस किया है, ये तो हम पैसे हासिल नहीं कर सकते एक साल में, हमने एडवांस में पेमेंट ऑलरेडी किया है, तो प्रीपेड एक्सपेंस पे यानी कि है ये हम एक साल में कंज्यूम्ड कर सकते हैं या एक्सपेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका ये मतलब है 1 करोड़ इनकम, वो इनकम जो हमने कमा लिया है लेकिन अभी तक वसूल नहीं किया है, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद ये हम वसूल करेंगे। तो ये सारे के सारे किए हैं करंट एसेट है। तो करंट एसेट से मुराद वो एसेट्स जिनको हम एक साल में या कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, या एक साल में हम एक्सपेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं या इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो एसेट्स किया है वो करंट एसेट है। इसमें क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसिस भी है, सप्लाईज भी है और प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट भी, यानी इसमें करंट एसेट इसमें आता है। इसका ये मतलब है। सेकेंड नंबर पे है फिक्स एसेट, इसको कहते हैं प्लांट एसेट भी कहते हैं, टेंजेबल एसेट भी इसको कहते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट भी इसको कहते हैं। दोज एसेट वो एसेट हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसका जिस्मानी वजूद होता है, वह सजात जिसका जिस्मानी वजूद होता है, यानी सीन एंड टच्ड, हम देख भी सकते हैं और हम इसको टच भी कर सकते हैं, एंड यूज इन द बिजनेस, और ये कारोबार में इस्तेमाल किया जाता है, फॉर मेनी ईयर्स, बहुत ज़्यादा सालों तक ये कारोबार में इस्तेमाल की जाती है ये एसेट्स, और कॉल्ड फिक्स एसेट, इसको कहते हैं फिक्स एसेट। मिसाल के तौर पर आल्सो कॉल्ड प्लांट एसेट, इसको प्लांट एसेट भी कहते हैं, टेंजेबल एसेट भी कहते हैं, एंड लॉन्ग टर्म एसेट भी इसको कहते हैं। इसका जो क्या है एक नेम और भी है, इसको कहते हैं कैपिटल एसेट्स, कैपिटल एसेट भी इसको कहते हैं। जो एग्जांपल है, लैंड एंड बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, प्लांट एंड इक्विपमेंट है, कार्स है वगैरह वगैरह, ये सारे क्या है ये फिक्स्ड एसेट है। फिर कहता है नंबर 3 के इनटेंजेबल एसेट्स। तो इनटेंजेबल एसेट से क्या मुराद है, देखें, दो एसेट वो असासजात हैविंग नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसका जिस्मानी वजूद नहीं होता, यानी कैन नॉट बी सीन एंड टच, हम इसको देख भी नहीं सकते और हम इसको टच भी नहीं कर सकते। वो असासजात जिसका जिस्मानी वजूद नहीं होता, हम टच भी नहीं कर सकते, हम देख भी नहीं कर सकते, बट हैविंग वैल्यू, लेकिन इसकी वैल्यू होती है कारोबार के लिए, एंड यूज इन द बिजनेस, और ये कारोबार में इस्तेमाल किए जाते हैं, और कॉल्ड इनटेंजेबल एसेट, इसको कहते हैं इनटेंजेबल एसेट। मिसाल के तौर पर एग्जांपल है फार्मूलाज एंड सॉफ्टवेयर्स, हम कारोबार के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के फार्मूले परचेज करते हैं जिनकी बुनियाद पे हम प्रोडक्शन करते हैं, सामान बनाते हैं,
ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है ये मुख्तलिफ फार्मूला की यानी इस्तेमाल की वजह से वो मुख्तलिफ दवाइयाँ वो बनाते हैं। एंड सॉफ्टवेयर, तो हम कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर परचेस करते हैं, तो ये की है, ये इंटेंजिबल एसेट है। ट्रेडमार्क है, ट्रेडमार्क पेटेंट राइट है, कॉपी राइट है एंड गुडविल है। तो ये सारे के सारे किया है, इसको कहते हैं इंटेंजिबल एसेट। फिर कहता है नंबर 4 नॉन करंट एसेट। तो नॉन करंट एसेट से क्या मुराद है, एडवांसेस आर लोन्स गिवन टू अदर बिजनेसेस। एडवांसेस यानी जब हम दूसरे कारोबारी इदारों को एडवांस पैसे देते हैं या लोन्स देते हैं, और बैंक से या बैंकों को हम देते हैं फॉर मोर देन 1 ईयर, एक से ज़्यादा सालों के लिए हम जब किसी को कर्जे देते हैं, एडवांस पैसे देते हैं और कॉल्ड नॉन करंट एसेट, तो इसको कहते हैं नॉन करंट एसेट। मिसाल के तौर पर ओपनिंग फिक्स डिपॉजिट अकाउंट विद बैंक, बैंक में हम यानी अकाउंट ओपन करते हैं और पैसे रखते हैं बैंक में, और हम बैंक के साथ एग्रीमेंट करते हैं कि ये जो पैसे हैं हमारे, ये आपके पास होंगे 5 साल तक, 8 साल तक, 10 साल तक। तो हमारे पैसे होते हैं, नकद पैसे होते हैं, लेकिन हम इसी साल ड्रा नहीं कर सकते। हम 5 साल बाद, 8 साल बाद, 10 साल बाद हम ड्रा करेंगे। तो इस एसेट को कहते हैं नॉन करंट एसेट। हमारे पैसे हैं, नकद है, लेकिन हम इसी साल में यानी हम कैश नहीं कर सकते, हासिल नहीं कर सकते। गिव लोन टू अदर बिजनेसेस फॉर 5 ईयर। दूसरे कारोबारी इदारों को जब हम लोन देते हैं, मिसाल के तौर पर इन्वेस्टमेंट करते हैं दूसरे कारोबारी इदारों में, तो क्या है, ये नॉन करंट एसेट है। फिर कहता है नंबर 5 फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट मसनूई जो एसेट होते हैं, दो एसेट हैविंग नो वैल्यू, नो मार्केट वैल्यू, वो एसेट जिसकी मार्केट वैल्यू नहीं होती, इसकी मार्केट वैल्यू नहीं होती इन रियलिटी, हकीकत में, बट आर कंसिडर्ड एंड रिकॉर्डेड एसेट्स, लेकिन हम इसको एसेट के तौर पे रिकॉर्ड भी करते हैं और एसेट कंसिडर भी करते हैं। इसकी मार्केट वैल्यू नहीं होती, लेकिन हम इसको कंसिडर भी करते हैं कि ये एसेट है, और रिकॉर्ड भी एसेट के तौर पे रिकॉर्ड करते हैं। आर कॉल्ड फिक्टिशियस एसेट, इसको कहते हैं फिक्टिशियस एसेट। मिसाल के तौर पर यह है शेयर इशूड एट डिस्काउंट। जब हम शेयर डिस्काउंट पे इशू करते हैं, मिसाल के तौर पर एक शेयर है, इसकी जो प्राइस है 100 है, अब हम इसको डिस्काउंट पे इशू करते हैं 95 पे, तो 5 रुपये की है, ये डिस्काउंट है। अब हम जब हम 1 करोड़ शेयर इशू करेंगे, तो एक शेयर की प्राइस यानी 100 है, एक शेयर में हम 5 डिस्काउंट देते हैं, तो 1 करोड़ में हम क्या करेंगे, 5 करोड़ हम डिस्काउंट, 5 करोड़ रुपए हम डिस्काउंट देंगे। तो ये जो डिस्काउंट है, ये हम डायरेक्टली एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करते इनकम स्टेटमेंट में, ये हम फ़र्ज़ करते हैं कि ये हमारे पास ये है, ये एसेट है। अगर ये एसेट नहीं है, ये इसको कहते हैं फिक्टिशियस एसेट, इसकी मार्केट वैल्यू नहीं होती, तो इसको कहते हैं शेयर इशूड एट डिस्काउंट। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसिस, जब हम इब्तदाई अखराजात करते हैं, तो यानी प्रोमोटर फीस है, रजिस्ट्रार फीस है, डॉक्यूमेंटेशन फ़ीस है, वगैरह वगैरह, ब्रोकरेज कमीशन है, तो इसको कहते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसिस। तो हकीकत में ये एसेट्स नहीं होते, लेकिन ये जो अखराजात होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। ये हम 1 साल के एक्सपेंसिस में हम चार्ज नहीं कर सकते, रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो हम इससे टेम्परेरी एसेट बनाते हैं, तो इसको कहते हैं फिक्टिशियस एसेट। या एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसिस, जब हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, साइन बोर्ड बनाते हैं, यानी अखबारों में, रिसालों में, सोशल मीडिया में, यूट्यूब में, नेट में, यानी जब हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो हम पेमेंट करते हैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी को। तो अब ये क्या है, ये हम 1 साल में एक्सपेंसेस रिकॉर्ड नहीं करते, बल्कि ये हम फ़र्ज़ करते हैं कि ये हमारे पास यानी ह्यूज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, तो ये हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसीडर करते हैं, तो ये हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं कि ये क्या है, ये हमारे पास एसेट है, तो इसको कहते हैं फिक्टिशियस एसेट। वो एसेट वो असाजात जो कि मार्केट वैल्यू इसकी ना हो हकीकत में, लेकिन हम इसको एसेट के तौर पे रिकॉर्ड करते हैं और एसेट कंसिडर भी करते हैं, अगर ये हकीकत में एसेट नहीं होते, तो इसको कहते हैं फिक्टिशियस एसेट। एक क्लासिफिकेशन ये है, और एक जो दूसरा क्लासिफिकेशन है वो ये है। जो दूसरा क्लासिफिकेशन है तो देखें वो किस तरह है, वो ये है। देखें ये कहता है कि एसेट 2 किस्म के हैं। एसेट 2 किस्म के हैं, एक है हमारे पास करंट एसेट्स, और जो दूसरा है वो है नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट और नॉन करंट एसेट। अब करंट एसेट से मुराद इन दो एसेट विच आर कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर
are consumed within 1 year are converted into expenses within 1 year are called current asset। वो assets जो एक साल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, वो करंट एसेट है। या एक साल में हम एक्सपेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं या इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो क्या है, वो करंट एसेट है। मिसाल के तौर पर कैश है, बैंक है, अकाउंट रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम। ये नॉन करंट एसेट। अब ये क्लासिफिकेशन है ना, यानी जो प्रीवियस है ये इससे मुख्तलिफ है। करंट एसेट वो एसेट जो एक साल में हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये एक्सपेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉन करंट एसेट से क्या मुराद है, वो एसेट ऑल एसेट विच आर नॉट करंट एसेट और कॉल्ड नॉन करंट एसेट। वो तमाम एसेट जो करंट एसेट ना हो, वो सारे के सारे क्या है, वो नॉन करंट एसेट है। वो तमाम एसेट्स जो करंट एसेट ना हो, यानी इनके अलावा जो भी एसेट है कारोबार में, सारे के सारे किया है वो नॉन करंट एसेट है। मिसाल के तौर पर इसमें फिक्स एसेट भी आ गए, लैंड बिल्डिंग मशीनरी ये भी आ गए। इसमें इंटेंजिबल एसेट्स, कॉपीराइट, गुडविल, पेटेंट राइट, ये फार्मूला एंड सॉफ्टवेयर ये भी आ गए। और इसमें फिक्टिशियस एसेट ये भी आ गए। और इसमें नॉन करंट एसेट यानी इन्वेस्टमेंट वगैरह ये सारे के सारे आ गए। तो क्या है, एक क्लासिफिकेशन ये है कि करंट एसेट वो एसेट्स यानी एसेट दो किस्म के होते हैं। वो एसेट जो एक साल में हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको कहते हैं, या एक्सपेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं उनको कहते हैं करंट एसेट। अब करंट एसेट के अलावा जो भी एसेट है उनको कहते हैं नॉन करंट एसेट। इसमें सारे आ गए, फिक्स एसेट, इंटेंजिबल एसेट, फिक्टिशियस एसेट और नॉन करंट एसेट, ये सारे के सारे आ गए। और एक जो यानी जो क्लासिफिकेशन है जो पहले हमने यानी डिस्कस कर ली कि करंट एसेट है, फिक्स एसेट है, इंटेंजिबल एसेट है, नॉन करंट एसेट है और फिक्टिशियस एसेट है। तो ये यानी जो एसेट की क्लासिफिकेशन है ये इस तरह दो यानी तरह की गई है।